बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो हम आप बच्चों के साथ इस लेसन के अंदर, इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ख़ास किस्म का नंबर। जैसा कि आपको बोर्ड पे नज़र आ सकता है, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि बेटा ये कौन सा नंबर है, तो आप सबका जवाब होगा कि सर इसको पाए बोलते हैं। फिर मैं आपसे सवाल करता हूं कि बेटा पाए क्या है, आप बोलेंगे सर एक पाए जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। और अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए तो इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है जी 22 डिवाइडेड बाय 7 विच इज़ इक्वल्स टू 3.14159265। इस तरह सो ऑन चलता चला जाता है। अमूमन हम ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं बस इसको इतना ही करते हैं 3.14 के तौर पे। कांस्टेंट टर्म है। क्या हमने सोचा है कि ये पाए की वैल्यू 22/7 ही क्यों है, 3.14 ही क्यों है, ये पाए वजूद में क्यों आया? थोड़ा सा बैक हैंड पे चले जाते हैं। पुराने वक्तों के अंदर इंसान को जैसे जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती रही, जैसे बेटा उसको रोशनी की ज़रूरत पड़ी तो साइंसदानों ने बल्ब का इजाद किया। जब उसको अपने प्यारों से दूर थे, एक दूसरे से दूर हुए, बातचीत करने की ज़रूरत पड़ी तो टेलीफोन वजूद में आया। जब उन्हें अपनी मेमोरीज़ को सेव करने के लिए उनको आइडिया आया कि ये जो खुशगवार लम्हात हैं इनको हम सेव कर लें, तो फिर कैमरा वजूद में आया। इसी तरह 350 BC के लगभग लोग जब अपना भारी भरकम सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते थे तो बेटा उसके अंदर उनकी जो एफ़र्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लगती थी और सामान शिफ्ट करने के लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। तो तब वो जो उस वक्त के जो आला ओहदेदार थे उन्होंने मैथमेटिशियन से रब्ता किया कि जी कि ये हमें कोई इसके बारे में बताया जाए तो कोई आसानी पैदा हो जाए। हम चाहते हैं कि कोई हमारे पास एक छकड़ा टाइप हो, एक रेड़ा टाइप हो जिसके ऊपर टायर शायर हम लगाएं, लेकिन टायर हमसे गोल नहीं बन रहा है। तो तब पहिए का वजूद आना शुरू हुआ। तो पहिए के वजूद के लिए इशू था कि उस वक्त के दौर के अंदर एक बड़े लकड़ी के पीस को गोल काटना बड़ा इशू था। वो कभी बैजवी शेप लाइक अंडा शेप बन जाता, साइड छोटी रह जाती, साइड बड़ी रह जाती। काम तो उन्होंने इसके ऊपर स्टार्ट कर दिया, ज़िंदगी में बेहतरी तो आ गई, लेकिन वो जिसकी वजह से एक जंपिंग इफ़ेक्ट क्रिएट होता था। क्योंकि जब सर्कल गोल नहीं होगा, अमूमन आप देखते हैं बाइक हल्का सा हिट कर जाए, उसका रिम टेढ़ा हो जाए तो वो लगातार आपको जंपिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। तो उन्होंने मैथमेटिशियन से बोला कि हमें इसका कोई हल निकाल के दे। मैथमेटिशियन सर जोड़ के बैठ गए कि यार ये मसला क्या है, ये तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये तो 2 दिन का काम है। लेकिन यकीन जानिए इस पाए की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बहुत से लोगों ने सर जोड़े, लेकिन फिर एक ख़ास किस्म का रेशो सामने आया। रेशो क्या था जो मैं बताता हूँ। ये बेसिकली एक ख़ास किस्म का रेशो ही है जो हमारे पास लिखा हुआ है 22/7। उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, अगर हमारे पास कोई सर्कल है, और आपको ये भी पता है कि सर्कल का हमेशा एक सेंटर होता है, फिर आपको ये भी आइडिया है कि दिस डिस्टेंस इज़ नोन एज रेडियस, फिर आपको ये भी आइडिया है कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास आउट करे और वो सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड पे जाए डायामीटर कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं? डायामीटर। इसके अंदर ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, रेडियस है, डायामीटर है, और उसकी बाउंड्री पे चलते चलते जो हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं ना, उसको सरकमफेरेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सरकमफेरेंस, सी फॉर सरकमफेरेंस। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि पहिए को बनाने के अंदर पाई का बड़ा अहम किरदार है, तो जो मैथमेटिक्स को नहीं समझते हैं वो थोड़ा सा गौर व फिक्र में पड़ जाएंगे कि पहिए का और पाई का क्या जोड़ हो सकता है। वो यही कहेंगे कि पी फॉर पहिया, पी फॉर पाए, लेकिन नहीं, इनका आपस में बड़ा गहरा रिलेशनशिप है। कैसे? अभी मैं एक इक्वेशन लिखूँगा, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उन्होंने बेटा एक रेशो बताया। उन्होंने बताया कि C फॉर सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर। अगर ये रेशो 3.14 का आंसर दे दें तो वो शेप जो है वो गोल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गोल हो जाएगी। इसको उन्होंने नाम दे दिया पाए का। उन्होंने एक छोटा पहिया गोल बना लिया, उसमें कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं थी, लेकिन जब व्हील बहुत बड़ा बनाने लगे तो जो फार्मूला छोटे पहिए पे लगाया था वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था।
तो उन्हें पता चला कि यार इसके बैक हैंड पे कोई ख़ास किस्म का रेशो है, जो फार्मूला है, कांस्टेंट वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं होगी। तो ये वो कांस्टेंट वैल्यू है 3.14। अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करके लिखें, सरकमफेरेंस शुड बी इक्वल्स टू पाई इंटू डी, और ये पाई था कांस्टेंट। आप अपने घर के अंदर मौजूद किसी भी चीज़ का यकीन जानिए, अगर वो हार्ड सरफेस है, लाइक बास्केट है, बास्केट का सरकमफेरेंस माप लीजिए और 1 and 2 सेकेंड एंड माप लीजिए। सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर डिवाइड करेंगे, योर आंसर विल बी इक्वल्स टू 3.14। और अगर ये 3.14 नहीं आता, इसका मतलब है आपकी बास्केट को बच्चों ने ठुड्डे मार के टेढ़ा कर दिया है, वो इस शेप की है ही नहीं, वो सर्कुलर शेप नहीं है, उसकी जो सर्कल है वो डिस्टर्ब हो चुका है। तो फिर तब उनको समझ में आया कि दिस इज़ द कांस्टेंट वैल्यू जो इस इक्वेशन को बैलेंस करेगी। क्या करेगी? बैलेंस करेगी। तो तब पहिए का वजूद में आया। और अब हम इसकी मदद से किसी भी किस्म का सर्कुलर शेप कट कर सकते हैं। शर्त यह है हमारे पास इन दोनों में से कोई एक वैल्यू अवेलेबल हो तो आप उसकी गोलाई को काट सकते हैं। ये है फैक्ट कि व्हील कैसे वजूद में आया, और व्हील के वजूद के आने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो ग्रीक्स ने ये ईजाद किया था, और ये ग्रीक ही वर्ड है, इसका नाम पाए रखा गया, और इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 3.14159265 एंड सो ऑन चलती चली जाती है। तो आप लाजमी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, इंचेस टेप लीजिएगा, अपने घर के अंदर अवेलेबल कोई भी हार्ड सरफेस जिसको आप मापते हो बेंड ना हो। करना क्या है, आपने उसका सरकमफेरेंस मापना है और उसको डायामीटर से डिवाइड करवा देना है। योर आंसर विल बी इक्वल्स टू पाए। और अगर आप कोई काम करने लगे हैं, कोई चीज़ काटने लगे हैं, सपोज़ आपको इस साइज़ का व्हील चाहिए, 13 इंचज़ का व्हील काटना है लकड़ी का, 13 इंचज़ का, तो आपने क्या करना है, आपने उस डायामीटर को 3.14159265 से मल्टीप्लाई करवाना है। आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे व्हील की बैरूनी जो है लेंथ जो है वो कितनी होगी। ये थी वजह, पाई ना बनता तो आज हम बिल्कुल भी पहियों के बगैर वाली गाड़ियों पे होते। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। इंशाल्लाह इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।